लेट्स स्टार्ट विद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से पहले हमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ना है। हमने मेंडलीफ पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि मेंडलीफ के कुछ डिफेक्ट्स थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के एंड कुछ एडवांटेजेस भी थे, पर वो जो डिफेक्ट्स थे उन्हें दूर किया एक साइंटिस्ट आया हेनरी मोज़ले, और उसने जो अपना लॉ दिया उसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। एंड उसने क्या कहा कि एटॉमिक मास इज़ नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक नंबर इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। सो एक नया कंसेप्ट आया एटॉमिक नंबर का, हम पढ़ चुके हैं एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। और उसने उस एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल यूनिट बनाकर एक लॉ दिया दैट इज़ कॉल्ड एज अ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या कहता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? वो कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसका मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक रिपीट करती है अपने आप को। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है एक निश्चित गैप के बाद रिपीट करती हैं, और वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर के एक फिक्स गैप के बाद वो रिपीट करती हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज अ पीरियोडिसिटी एंड दिस इज़ नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। नाउ क्वेश्चन है कि ये पीरियोडिक फंक्शन यानी पीरियोडिसिटी का रीज़न क्या है? व्हाई दीज रिपीट्स इटसेल्फ। उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि पीरियोडिसिटी का मतलब क्या हुआ, जो भी मैंने बताया कि रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड इन ग्रुप्स। जो ग्रुप में एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी प्रॉपर्टी अपने आप को रिपीट करती हैं सेपरेटेड बाय सर्टेन और फिक्स्ड गैप ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के गैप के बाद। सो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस पीरियोडिसिटी। कॉज के लिए कहा गया कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की दे डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्पेशली द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। सो यही कहा गया द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स ग्रुप टुगेदर is because of repetition of same valence cell electronic configuration outermost cell। वो कहता है कि एक निश्चित गैप के बाद ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट करती है, वैलेंस सेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम हो जाती है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो क्या हो जाती है? सेम। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द पीरियोडिसिटी, दिस इज़ नोन एज अ कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। एंड मेंडलीफ ने इसके रिगार्डिंग कोई आंसर नहीं दिया था। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। हमने ग्रुप फर्स्ट उठाया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अभी देखेंगे हम पढ़ेंगे उसमें से, दैट इज़ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स में हमने देखा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। हमने उनके एटॉमिक नंबर देखे 3, 11, 19, 37, 55 एंड वी सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस हैविंग वैलेंस सेल हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 1 1 1 1। सो एज वी नो हेनरी मोज़ले ने कहा कि सारी प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड कर रही हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। तो दे हैविंग ऑल हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो ऑल हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज अमंग देम, सो दैट्स व्हाई दे आर ग्रुप टुगेदर एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड देयर repetition of the properties. Similarly, one another group we take halogen group, halogen, fluorine, chlorine, bromine, iodine, 9, 17, 35, 53, all having 7 electron in their valence cell, 7 7 7 7. So due to these 7 all having same electronic configuration their valence cell, so that's why they have repeats their properties and they are grouped together. So this is the basic concept regarding modern periodic table. So in above written both examples, all elements having similar valence cell electronic configuration after a fixed gap of atomic number 8 8 18 18 32। ये भी बताया है हेनरी मोज़ले ने कि नॉर्मली जो फिक्स्ड गैप रहता है स्टार्टिंग में 8 8 आएगा उसकी पीरियोडिक टेबल में, फिर 18 18 आएंगे, फिर 32 आएगा, एंड दीज नंबर दीज गैप्स आर नोन एज अ मैजिक नंबर। 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी कि मैजिक नंबर्स क्या होते हैं या मैजिक नंबर्स कौन कौन से होते हैं। सो दीज आर द मैजिक नंबर्स कि इन फिक्स्ड गैप्स के बाद जो है इतने एटॉमिक नंबर के गैप के बाद अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ cause of periodicity. Okay, now we move to next, that is modern periodic table.
now we will discuss about this modern periodic table. This is based on modern periodic law and also known as long form of periodic table. So this is also known as long form of periodic table, और in which elements are arranged in order of increasing atomic number. ये सब हम बातें कर चुके हैं कि increasing atomic number में बढ़ेंगे. Now the important one is, इस periodic table पे 18 groups हैं. There are 18 groups and 7 periods. No subgroup, no division of period, nothing much. Only directly 18 groups and 7 periods. Let's discuss about the groups first of all. 18 in number and given 1 to 18. Algebraic 1, 2, 3, 4, 5. Mendeleev की तरह रोमन भी नहीं दिया. Algebraic. Each group is independent. No any idea of subgroups. कोई subgroup नहीं बनाया modern periodic table में. हर एक ग्रुप इंडिपेंडेंट है. एंड एलिमेंट्स कैसे रखे? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले रखे ग्रुप के अंदर. और हर ग्रुप के अंदर जो है एक सर्टेन गैप के एटॉमिक नंबर से जो एलिमेंट्स हैं रिपीट करते हैं अपने आप को. 8, 8, 18, 18, 32. दिस इज़ कॉल्ड एज मैजिक नंबर्स. सो ये हमारा जो इम्पॉर्टेंट है. 18 इंडिपेंडेंट ग्रुप, नंबर 1 to 18 हम पहले भी डिस्कस कर चुके. देन नेक्स्ट हमारा है ऑल एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स और सेम वैलेंसी, और वी कैन से दैट सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वैलेंस सेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी? सिमिलर. एंड वी नो कि सारी प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड कर रही हैं अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रही है. अगर एलिमेंट्स एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इट मीन्स दे हैविंग similar properties among them. So this is another very important point. Then we have all elements in a group having similar chemical properties as properties depend upon number of valence electrons. So ये आगे वही बात कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम है. अभी हमने पढ़ा एल्कली मेटल्स में 1 है और हेलोजन में 7 है. So these are the characteristics of what groups. One another characteristic of group is that group first elements are known as alkali metals. काम आएगा बहुत हायर क्लासेस में. ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स आर जनरली नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल. उन सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा बोलते हैं कि सभी एल्कली मेटल्स हैं, सभी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं. और ग्रुप 17, दिस इज 17 एलिमेंट्स को हम हैलोजन्स बोलते हैं, अभी बताया. एंड ग्रुप 18 जो एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस. तो ये एक अनदर करेक्टरिस्टिक्स है हमारी जो आपको दिमाग में रखनी है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द पीरियड्स. पीरियड्स भी कितने हैं? 7 हैं. एंड पीरियड्स कैसे हैं? जो हमारे ग्रुप्स हैं दे आर वर्टिकल कॉलम्स. वो खड़े हैं बिल्कुल जैसे ये पेन है. ठीक है, दिस इज ग्रुप्स. एंड पीरियड्स आर हॉरिजॉन्टल रोज लाइक दिस. तो अभी दिखाऊंगा मैं पीरियोडिक टेबल के अंदर. सो 7 इन नंबर हैं और डिफरेंट पीरियड हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स. ऐसा नहीं है कि सभी पीरियड्स के पास सेम नंबर ऑफ एटम्स है. पीरियड्स के पास अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स हैं. जैसे पहला जो पीरियड है उसके पास सिर्फ 2 एलिमेंट हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड. क्या बोलते हैं हम? वेरी शॉर्ट पीरियड. सेकेंड एंड थर्ड जो पीरियड है उनके पास 8 एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड. फोर्थ एंड फिफ्थ जो पीरियड्स हैं उनके पास 18 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स. क्या बोलते हैं हम? लॉन्ग पीरियड्स. सिक्स्थ एंड सेवन्थ जो हमारा पीरियड है उसके पास 32 एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड्स. क्या बोलते हैं हम उन्हें? वेरी लॉन्ग पीरियड्स. सो दीज आर द पीरियड्स की कितने कितने एलिमेंट्स है. नाउ लेट डिस्कस सम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स. कहता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने कहा था ग्रुप्स में कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है सबकी, पर यहाँ नहीं है पीरियड में. पीरियड्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फील्ड किए जाते हैं वो वैलेंस सेल में भरे जाते हैं. जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेम सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे. अगर पहले वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो नेक्स्ट में 2 होंगे, फिर नेक्स्ट में 3 होगा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा. सो दैट्स वाई सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होंगी. एक पीरियड में जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर
नहीं होगी। Elements of a particular period not having similar property because they do not have similar number of valence shell electrons, तो उनके पास वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है तो प्रॉपर्टीज भी सेम नहीं है। इन अ पर्टिकुलर पीरियड प्रॉपर्टी शोज अ पर्टिकुलर ट्रेंड, बट एक पर्टिकुलर ट्रेंड जरूर शो करते हैं पीरियड्स के अंदर। हम अभी इसी चैप्टर में लेटर ऑन पढ़ेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, तो वो प्रॉपर्टीज़ के जो ट्रेंड रहते हैं, वो ट्रेंड का मतलब होता है या तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है या वो प्रॉपर्टी की वैल्यू घट रही है एज वी मूव इन अ पर्टिकुलर पीरियड। सो वो ट्रेंड शो करते हैं बट सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं होती। ओके, देन लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लुक एट दिस, दिस इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपको वैसे आपके सिलेबस में 20 एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर, सिंबल और मास, आपको एटॉमिक मास लर्न होना चाहिए, टिप्स पे हो, बट स्टिल इन हायर क्लासेस आपको पूरी पीरियोडिक टेबल करनी पड़ती है। सो आपको जो है एट लीस्ट जो हमारे 36 तक आपको लर्न होना चाहिए। ये सारी जो है आपको 36 तक पूरी अच्छी तरह से लर्न हो जानी चाहिए। इसके अलावा आपको पूरा ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 ये पूरा लर्न होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, ये आपको मतलब टिप्स पे होना चाहिए, आपको लर्न होना चाहिए। अब अगर आप देखें, हम देखिए 1 to 18 हमारे क्या हैं, सारे के सारे ग्रुप्स हैं, और ग्रुप्स में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। अब बाद में बात करेंगे ट्रांजिशन मेटल्स क्या होता है। मेटलॉइड्स आपको पता है, ये कलर दिया हुआ है, ये मेटलॉइड्स हैं यहाँ पे देखिए, जिनके पास मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी है। नॉन मेटल ये सारे येलो नॉन मेटल्स हैं। नोबल गैसेस, ये नोबल गैसेस हैं। लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स अभी आपके सिलेबस में नहीं है, नीचे हैं, वो हमें नहीं करना। तो आपको 36 तक लर्न करने हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, सिंबल, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप 17, ग्रुप 18। पीरियड्स देख लीजिए 7 है टोटल हमारे पास, टोटल पीरियड्स हमारे पास 7 है यहाँ पर, और हमारे पास ग्रुप्स 18 हैं। ग्रुप्स में जो प्रॉपर्टीज़ होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो सिमिलर होती हैं, बट पीरियड्स में केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड होता है कि अगर हम ऐसे मूव करेंगे पीरियड के अंदर, और जब भी हम पीरियड की बात करेंगे हमेशा लेफ़्ट टू राइट होगा, जब भी हम ग्रुप की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम होगा। तो वो एक ट्रेंड शो करता है जो हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो दिस इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल रोज और पीरियड्स, वर्टिकल रोज और ग्रुप्स। सो ये जो रेड एंड ब्लू है, देखिए यहाँ पे ये ब्लू है और ये रेड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ डायग्राम ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो आपको ये लर्न होने चाहिए, आप इनको कॉन्टीन्यूसली एटॉमिक नंबर की लैंग्वेज में लिख लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह से, जैसे आप सीरियल नंबर में लिखते हैं 36 एलिमेंट्स को, और उनको लर्न करेंगे आप अच्छी तरह से, और ये राइट भी करेंगे 36 एलिमेंट्स कॉपी के ऊपर नोट्स के साथ साथ 1 to 36 इन कॉन्टीन्यूस मैनर, लगातार। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस। ओके, दिस आर द एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमने मेनली अभी भी हम प्रेजेंट वे में जो है हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही देख रहे हैं। तो क्या है, सबसे पहले है दैट इज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स लिंक्ड विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो वी आर इजी टू लर्न, वी आर इजी टू अंडरस्टैंड, हमारे लिए बहुत आसान हो गया और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो गई। आइडिया ऑफ सब ग्रुप हैज़ बिन डिस्कार्डेड। जो प्रॉब्लम आ रही थी मेंडलीफ की कि सब ग्रुप क्यों बनाए, कोई रिलेशन नहीं है आपस में सब ग्रुप्स का, आपने एक ही ग्रुप के अंदर फिर ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को रख दिया। सो यहाँ पे वो आइडिया बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हर ग्रुप इंडिपेंडेंट है, हर ग्रुप की अपनी आइडेंटिटी है, हर ग्रुप की अपनी एक प्रॉपर्टीज़ है। सो आपस में कोई लिंक नहीं है। देन वी हैव वन पोजीशन फॉर ऑल आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट इज जस्टिफाइड। तो बिल्कुल वहाँ पे मेंडलीफ ने, क्योंकि एटॉमिक मासेस के ऊपर डिपेंड था और आइसोटॉप्स में एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो अलग पोजीशन मिलनी थी, पर क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है और आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम रहता है, तो उन्हें एक ही पोजीशन दी जा सकती है। ये हमारी प्रॉब्लम जस्टिफाई हो गई। Then we have position of those elements which were misfit according to increasing atomic masses। हमने पढ़ा था वहाँ पर कि कैल्शियम, पोटाशियम और उनका आर्गन और उनमें जो था मिसफिटिंग थी। हमने 2-3 एग्जाम्पल भी पढ़े थे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कि हायर एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट्स पहले आ गए थे और
लोअर एटॉमिक मासेस वाले बाद में। पर यहाँ पे एटॉमिक मासेस का आइडिया ही ख़त्म कर दिया गया। सो एटॉमिक नंबर का आइडिया था, तो वो भी जो प्रॉब्लम थी हमारी वो जस्टिफाई होगी, वो क्वेश्चन पूरा का पूरा रिमूव हो गया। एंड फाइनली इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, क्योंकि एक ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सिमिलर है। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, रीड करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, तो हमें पूरे ग्रुप को इकट्ठा स्टडी करना है, हमें हर एलिमेंट्स को अलग स्टडी नहीं करना। सो इट इज़ ईजी to remember, to reproduce, to recall, to understand. So these are the advantages of modern periodic table. In next video we will discuss about some trends in modern periodic table. Thank you.